2001 का कोका कोला कप, जिम्बाब्वे, भारत और वेस्ट इंडीज, इन तीनों टीमों के बीच एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट। इस कप से पहले हो रही जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज में पहला मैच तो हम आसानी से जीत गए, लेकिन दूसरा मैच बुरी तरीके से हार गए। एक तो पहले ही हम 6 टूर्नामेंट में फाइनल में जाकर हार गए थे। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ये पहली टेस्ट शिकस्त है, जिसके बाद 15 साल बाद एशिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका हाथ से निकल गया था। तो आग तो बहुत लगी थी खिलाड़ियों के बीच, जिस पर नमक छिड़कने का काम न्यूज ने कर दिया। न्यूज ने छाप दिया, इंडिया के होते हुए कोको कोला में जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट के फेवरेट हैं। तो जाहिर है इस कप में हिसाब बराबर करना था। सिर्फ जीतना ही नहीं, इस तरह से जीतना कि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, ताकि आपकी ताकत को लोग ठीक से देख पाएं। आप सोच रहे होंगे इन सब के बीच टूर्नामेंट की तीसरी टीम वेस्ट इंडीज कहां है। उनका जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस 0% से भी कम थे। पिछले 2 सालों में उनके सीनियर खिलाड़ियों के लगातार रिटायरमेंट के बाद तो बात करें टीम की या मैनेजमेंट की, तो दोनों ही बर्बाद पड़े थे। इसलिए जब वेस्ट इंडीज की टीम जिम्बाब्वे टीम के सामने एक प्रैक्टिस मैच हार गए, तब किसी को कुछ ताजुब नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज तो बस वहां नजारा देखने ही आए थे। मुकाबला तो सिर्फ भारत और जिम्बाब्वे के बीच में था। पूरे टूर्नामेंट में एक के बाद एक भारत मैच जीतता रहा और टूर्नामेंट फेवरेट जिम्बाब्वे एक भी मैच जीतने में नाकाम रहा। और जीत की कोई उम्मीद न होने के कारण वेस्ट इंडीज टीम के युवा खुलकर खेल रहे थे। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच आते आते ये थी टॉप रन स्कोरर की लिस्ट, लेकिन उनके बीच एक नाम था, ये वेस्ट इंडीज टीम के विकेट कीपर रेडली जैकब्स। रन कम होने की वजह से उनका नाम 7वें 8वें स्थान पर जरूर था, लेकिन वो टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी टीम में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, क्रिस गेल से भी ज्यादा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि अब तक उन्होंने 5 मैचों में बैटिंग की थी, लेकिन एक बार भी आउट नहीं हुए थे। वेस्ट इंडीज हारे या जीते, वो हर बार अंत तक लड़ते हुए दिखाई दिए, जीतने की एक आखिरी उम्मीद के रूप में। एक विकेट कीपर जो 6, 7वें नंबर पर आए और हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, और वो भी बिना आउट हुए, और कई बार टीम को जीत भी दिलाए। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच से पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। आखिरी मुकाबला जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहा था, एक मुकाबला मात्र, एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन दोनों टीम इसे फाइनल के लिए एक रिहर्सल के जैसे खेल रही थी। लेकिन ऐसे रिहर्सल में हुआ कुछ ऐसा, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए मात्र 230 रन ही बना पाई, जिसमें से 27 रन आखिरी तक नॉट आउट रहे हेडली जैकब के बल्ले से आए थे। जिसके जवाब में कप्तान दादा और सचिन ने 22 ओवर में 100 रन बना दिए। दादा हाफ सेंचुरी बनाकर आउट तो हुए, पर उनके बाद आए सहवाग उसी तेवर में दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में आया 29वां ओवर। वेस्ट इंडीज कप्तान की एक फ्लाइटेड गेंद, जिसे सहवाग गेंद को मारने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन उनसे शॉट मिस हो गया। रेडली जैकब ने फुट से बेल गिरा दी और लेग अंपायर ने बिना रिव्यू की मदद से सहवाग को आउट करार दे दिया। और यहीं से शुरू हुआ तमाशा। टीवी में चल रहे रिप्लेज में साफ नजर आ रहा था कि जैकब ने बेल्स अपने दाएं हाथ से गिराए थे, जबकि गेंद जैकब के बाएं हाथ में थी। अब क्रिकेट रूल के अनुसार विकेट गिरी है, यह तभी माना जाएगा जब स्टंप्स उसी हाथ से गिरे जिस हाथ में गेंद है। मतलब यहाँ सहवाग नॉट आउट थे। उसके बाद सचिन की सेंचुरी ने मैच तो इंडिया को जिता दिया, लेकिन सहवाग का किस्सा तो बस अभी शुरू ही हुआ था। मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी डेनिस लिंडसे ने जैकब को हियरिंग के लिए बुलाया, जहां उन पर लो C2 और ICC लॉ तोड़ने का इल्जाम लगाया। लो C2 कोई भी प्लेयर या टीम ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे क्रिकेट की बर्बादी हो, और लो 5 किसी भी प्रकार की चीटिंग को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाता है। इस आरोप के जवाब में रेडली का कहना था, जो कि मैच रिप्लेस में साफ दिखाई दे रहा था। रेडली कहते हैं, मैंने तो विकेट के लिए अपील ही नहीं की, अपील तो बाकी टीम मेंबर्स ने की थी। ये बात मैच रेफरी ने भी मानी, लेकिन रेफरी का कहना था कि जैकब्स को अंपायर के फैसले के खिलाफ जाकर सहवाग को वापस बुलाना चाहिए था, और सहवाग को वापस न बुलाकर जैकब्स ने रूल्स का उल्लंघन किया। इसलिए सजा 3 मैच का सस्पेंशन। लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं, बल्कि 6 हफ्ते के बाद होने वाली केन्या के खिलाफ सीरीज में के 3 ODI में। इस पर ये कुछ सवाल उठे थे कि विकेट कीपर ने किया वो गलत था, लेकिन जिन अंपायर ने आउट दिया, जो इतने श्योर थे कि बगैर थर्ड अंपायर की मदद के ही आउट देने का फैसला ले लिया। और अगर कीपर ने इतनी बड़ी गलती की भी है, तो 6 हफ्ते तक क्यों रोक रहे हो, अभी से सस्पेंशन दे दो। ऐसा लगता था कि मैच रेफरी को पता है कि असली गलती किसकी है। अब इस डिसीजन से कई सवाल तो उठने ही थे। मीडिया ने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि जैकब को जिस सीरीज में बैन किया गया था, उस सीरीज में तो जैकब का नाम ही नहीं है। फिर रेफरी ने अपना फैसला बदला, लेकिन फिर भी रेफरी ने गलती के बाद की गलती, रेडली को एक और मैच खेलने का मौका दे दिया और रेडली को कोका कोला कप का फाइनल भी खेलने दिया।
और जिस टीम के जीतने के चांसेस 0% से भी कम थे, उस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर कोको कोला कप जीता, जिसमें आखिर में इस बार भी अंत तक क्रीज पर खड़े थे रेडली जैकब 26 के स्कोर पर नॉट आउट। तो दोस्तों, ये था किस्सा जिसमें अंपायर की गलती का खामियाजा पूरी टीम को भरना पड़ा। ऐसी और भी बहुत सारे किस्से हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।